हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 18 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करना शुरू कर दीजिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ये कंटेंट लेके आते रहें। इसी के साथ साथ हम लोगों का यहाँ पे जो लोग JNK से हैं, JKSSB एग्जाम्स के लिए मैंने आप लोगों को एक मॉक टेस्ट शेड्यूल दिया था। आप अपने अकॉर्डिंगली ये टेस्ट को नोट कर सकते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 6 होगा 1 अक्टूबर से, और ठीक रात को 10 बजे आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा एनालिसिस वीडियो, जिसमें मैं बात करूँगा कट ऑफ क्या जाता या सेफ अटेम्प्ट क्या था अगर यही आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होता। तो एग्ज़ाम आपका जब मर्जी हो, मैंने आप लोगों को 12 से 15 दिन पहले इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। और आई होप आप लोग सभी इस समय अपने सारे नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। ये टेस्ट ऑली बोर्ड की ऐप पे होंगे, तो आप प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आप लोगों के सामने कि भी हाल ही में किसने लॉन्च किया है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है एक रिपोर्ट, जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं। तो ये लॉन्च की गई है नीति आयोग के द्वारा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, नीति आयोग ने इसको रिपोर्ट को लॉन्च किया है। दूसरी चीज़ अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इसको लॉन्च करने के लिए कौन कौन वहाँ पे जो थे मौजूद थे। तो पहला याद रखना, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया नीति आयोग के CEO कौन है। नीति आयोग के CEO हैं इस समय अमिताभ कांत जी। इन्हीं के साथ साथ आप लोगों को मैंने बताया है चेयरपर्सन कौन होते हैं। वो होते हैं हमेशा PM यानी कि नरेंद्र मोदी जी। वो अवेलेबल वो उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे। बट अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो हैं राजीव कुमार जी। तो इनका नाम भी याद रखना। एग्जाम में ये तीनों बहुत बार पूछे गए हैं और ये काफ़ी कंफ्यूज भी करते हैं एग्जाम में। ये नीति आयोग बनाया कब गया था, तो नीति आयोग बनाया गया था 2015 में। इसकी के साथ साथ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आपको ये जो स्टैटिक पार्ट है ये भी याद रखना है, क्योंकि नीति आयोग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में आयुष मिनिस्ट्री ने किस कंट्री के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत जो एक्सपोर्ट होता है पोटेंशियल ट्रेडिशनल मेडिसिन का, वो एनहांस किया जाएगा। तो ये जो अभी हाल ही में MOU साइन किया गया है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, ये किया गया है USA के साथ। तो आपको ये नाम याद रखना है। USA, UK और ऑस्ट्रेलिया ने मिलके अभी एक नया डिफेंस, अगर मैं बोलूँ ट्राइलेटरल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है AUKUS। तो ये भी आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और आपको बता दूँ रशिया के रिलेटेड मैंने आपको बताया था S-400 जो है, ये डिफेंस सिस्टम इंडिया बाय कर रहा है रशिया से। लेकिन जो इन्होंने अभी दुनिया का सबसे एडवांस्ड बनाया है S-500, सबसे पहला बायर इसका हो सकता है कि इंडिया हो। इंडिया ने इंटरेस्ट शो किया है इसके लिए, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडिया ने भी हाल ही में कजाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है, जिसका नाम है काज इंद 21। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से बैंक ने पार्टनरशिप करी है IISc बेंगलुरु के साथ, जिसके तहत वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक सेंटर बनाएंगे बेंगलुरु में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको गेस भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, आप लोग गेस करने पे आएंगे, तो दो चीज़ों को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखेंगे IISc जो है बेंगलोर में है। तो इसका आंसर हो सकता है कि कर्नाटका बैंक हो, बट ऐसा नहीं है। ये किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। तो कोटक महिंद्रा बैंक IISc के साथ मिलके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सेंटर बनाएगा बेंगलुरु में। इसी के साथ दो इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इस लिस्ट में ऐड नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आपको याद रखना है, एक रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट देता कौन है। ये आपको एक और चीज़ बता दूं, ये रिपोर्ट हर साल आती थी, लेकिन इस बार इसको डिसकंटिन्यू किया गया है पहली बार, यानी कि ये रिपोर्ट अब नहीं आएगी। तो ये देता कौन था, तो ये देता था वर्ल्ड बैंक।
इन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्म किया था कि इस बार से ये नहीं आएगी, आमतौर पे सितंबर महीने में ही आ जाती थी। तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने अनाउंस किया है टू डिसकंटिन्यू डूइंग बिजनेस रिपोर्ट्स। क्यों किया गया है अब ये, लेकिन अब इस साल ये रिपोर्ट नहीं आई है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये हर साल आती थी और इस बार इसको रोका गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ फाइंड की गई थी जो इनकी रिपोर्ट आई थी 2018 की और 2020 की। जो 2018 की रिपोर्ट थी उसमें चाइना का रैंक 78 रखा गया था, बट करेक्शन के बाद वो 7 प्लेसेस और ड्रॉप हो गया था। तो इसी दौरान इन्होंने कहा था कि अब से ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो पहले आपको याद रखना है, बट अब एग्जाम में आप लोगों को पता है कई बार क्या होता है, पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2021 की रिपोर्ट नहीं आएगी, बट अगर एग्जाम में पूछा गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में इंडिया का रैंक क्या था, तो उसमें इंडिया का रैंक था 63rd। तो ये जो पुराने करंट अफेयर कई बार आपको एग्जाम में दिखते हैं तो वो इसी तरीके के होते हैं। उस समय 2020 में टॉप किसने किया था, तो वो किया गया था न्यूजीलैंड के द्वारा। और न्यूजीलैंड ने भी हाल ही में पाकिस्तान में जो उनका क्रिकेट दौरा था वो रद्द कर दिया है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। और इसी के साथ एक और बता दूं, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। तो ये जो है ये अपनी एनुअल मीटिंग हर साल कंडक्ट करवाते हैं, कोविड की वजह से नहीं करवा पाए थे, बट अब इन्होंने कहा है कि ये होगी जनवरी 2022 में। कहाँ पे होगी, जगह का नाम याद रखना, डेवोस में। कहाँ पे है ये जगह, तो ये जगह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है, यार मैं बता देता हूँ, ये है स्विट्ज़रलैंड में। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये होगी वहाँ पे। इसकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये 2 बार पूछी जा चुकी है। तो ये जो थीम है, इसकी थीम है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। तो ये जो 2 करंट अफेयर मैंने अभी आपको बताए हैं यहाँ पे, ये आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आपको ये एग्जाम में देखने को मिले। बात करते हैं अब हम अपने बाकी करंट अफेयर्स के ऊपर। अभी हाल ही में किसने इशू किया है इंडिया का फर्स्ट एवर यूरो ग्रीन बॉन्ड? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। अब ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है क्या? तो ये एक एनबीएफसी है, लीडिंग एनबीएफसी है जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है। आपको बता दूं एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एनबीएफसी स्टैंड्स फॉर, तो ये है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। 300 मिलियन यूरोस के टोटल इन्होंने किए हैं। 7 ईयर का यूरो बॉन्ड है। तो आपको बस इतना नाम याद रखना है अगर पूछा गया तो, क्योंकि ये फर्स्ट एवर है तो इसीलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है आपका इंजीनियर्स डे, नेशनल इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन प्रिवेंशन डे। और अब बात करेंगे यहाँ पे हिंदी दिवस के दिन यूनियन मिनिस्टर कौन से थे जिन्होंने रिप्रेजेंट करे हैं राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव अवार्ड्स। तो ये अवार्ड दिए किसने हैं? तो ये नाम आपको याद रखना है, ये दिए गए हैं अमित शाह के द्वारा। अमित शाह इस समय कौन है? इस समय है हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर। साथ ही साथ ये हैं कोऑपरेशन मिनिस्टर। ये जो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री आप लोग देख रहे हैं ये भी रिसेंट ऐड हुई है अभी के लिए, तो आपको इसको याद रखना है, रिसेंट है। इसी के साथ साथ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। गुजरात की एक जगह है धोलावीरा, जिसको अभी मिला है यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग। 40th है, लेटेस्ट एडिशन ये भी है, धोलावीरा भी है, लेटेस्ट एडिशन आपकी कोऑपरेशन मिनिस्ट्री भी है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अब ये राजभाषा कीर्ति अवार्ड होता क्या है? तो ये राजभाषा कीर्ति अवार्ड मिला किसको है? तो राजभाषा कीर्ति अवार्ड मिला है पीएनबी को, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को ये अवार्ड मिला है 4th कंसेक्यूटिव टाइम। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए 2020 में, 2019 में, 2018 में किसको मिला था, तो ये पीएनबी को मिला है। कौन सा अवार्ड? ये है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। और इसी के साथ साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों याद रखना आप लोग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
राज्यभाषा कीर्ति अवार्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी मिला है, पंजाब नेशनल बैंक को, पंजाब एंड सिंध बैंक को भी मिला है। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये जो अवार्ड दिए गए हैं अभी हाल ही में, ये किस मिनिस्टर के द्वारा दिए गए हैं और किस दिवस पे ये दिए गए हैं। तो हिंदी दिवस पे ये दिए जाते हैं, आपको इतना याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे। विमेन है और इन्होंने विमेन प्राइज जीता है फिक्शन 21 के लिए। बुक का नाम याद रखना, बुक का नाम है पिरानिसी। ये जो कौन से ब्रिटिश राइटर हैं जिनको ये मिला है, तो इनका नाम है सुसाना क्लार्क। तो इन्हें ये अवार्ड मिला है। बुक का नाम भी याद रखना। एक और इनकी बुक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको भी याद रखिएगा। उसका नाम है जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल। ये इनकी पहली बुक थी, पहली नॉवेल थी। तो ये आपको दो नाम याद रखने हैं। इन्हें अवार्ड दिया गया है विमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2021 फॉर हर बुक पिरानिसी। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक ग्लोबल वेलनेस ब्रांड है हाइपर आइस। तो इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी कि एथलीट इन्वेस्टर अगर हम बोलें, किसे बनाया गया है ये, तो ये बनाया गया है विराट कोहली को। विराट कोहली ने ICC T20 वर्ल्ड कप के बाद कहा है कि वो कैप्टनशिप अपनी छोड़ देंगे। ये वर्ल्ड कप होगा कहाँ, इसका होस्ट है इंडिया, बट ये मैचेस कहाँ पे होंगे, ये मैचेस होंगे UAE में। और UAE में आज जब मैं लेक्चर बना रहा हूँ, इसमें चल रहा है IPL के मैचेस भी, चेन्नई वर्सेस मुंबई। तो ये आपको याद रहेंगे, IPL के मैचेस भी UAE में हो रहे हैं और ICC T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भी UAE में होंगे और कुछ मैचेस कतर में होंगे। तो ये याद रखना। इसी के साथ एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जोशना चिन्नप्पा। ये क्या है, जोशना चिन्नप्पा जो है वो हैं स्क्वॉश प्लेयर। इन्हें भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसके द्वारा, इन्हें बनाया गया है ASICS के द्वारा। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में कई बार इंपॉर्टेंट ना पूछ के ये इस तरीके से पूछे जाते हैं। विराट कोहली इस समय प्यूमा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा CEO कौन है याहू का। तो जो याहू है उसके CEO किसे बनाया गया है, याहू के CEO अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं जिम लैंजोन। तो ये आपको नाम याद रखना है एग्जाम में। याहू बहुत पुराना है, आप लोगों को पता है, गूगल वगैरह से पहले याहू की आईडीज़ काफ़ी चलती थी। तो याद रखना CEO ऑफ याहू कौन है, तो ये है जिम लैंजोन। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा देश ऐसा बना है जिसने पहला बना है जिसने सक्सेसफुली टेस्ट किया है SLBM विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स। अब SLBM होता क्या है, ये होती है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो ये किसने किया है अभी हाल ही में लॉन्च, तो ये किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बैन कर दिया है एक कंट्री को टिल द एंड ऑफ 2022 आफ्टर इट फेल टू सेंड अ टीम इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो किसको बैन किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, तो ये काफ़ी स्ट्रेंज है। नॉर्थ कोरिया को बैन किया गया है, लेकिन जो रीज़न है इस बार थोड़ा सा अलग है। नॉर्थ कोरिया आपको पता है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तानाशाही चलती है। वहाँ पे जो भी एथलीट जाते हैं मेडल में, अगर वो मेडल नहीं जीत के आते तो उन्हें वहाँ पे जेल हो जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये बता दूँ, इस बार टीम ना भेजने का रीज़न जो था, वो चाहते थे कि जो कोविड है वो इनकी कंट्री में ना आए। और सरप्राइजिंगली ये कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया में सबसे कम नुकसान देखने को मिला है कोविड-19 के दौरान, क्योंकि जिन लोगों को, थोड़े से लोगों को वहाँ पे कोविड हुआ, वहाँ पे उन्हें गोली मार दी गई है और इसकी वजह से कि वो फैले ना। और इन्होंने सबसे पहले ही सारे बॉर्डर्स अपने बंद कर दिए थे, सील कर दिए थे। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, नॉर्थ कोरिया इस समय बहुत ख़राब स्थिति में जूझ रहा है। दूसरा नाम आपको याद रखना है लेबनान का। लेबनान की हालत भी बहुत ख़राब है। हो सकता है कि आने वाले 5-6 साल में ये देश ही कोलैप्स कर जाए, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हर साल वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 सितंबर के दिन। इस साल इसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड पेशेंट डे की जो थीम थी, पेशेंट सेफ्टी डे की जो थीम थी, वो थी सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम एग्ज़ाम में ज़्यादातर आजकल पूछी जाती है, डेट कम पूछी जाती हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको करती है, तो ये आप गेस भी कर सकते हैं, ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनीविया में।
यानी कि स्विट्ज़रलैंड में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी कहाँ पे है, तो वो भी है आपका स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन डेवॉस में, जहाँ पे मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये किस डेट पे किया जाता है, तो ये हर साल किया जाता है 15 सितंबर के दिन। तो ये आपको याद रखना है। ITEC डे जो है, इंडियन टेक्निकल डे, जो अभी मैंने आपको बताया, ये हर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग दिन मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ITEC डे बांग्लादेश में भी मनाया गया, जो हाई कमीशन है इंडिया के बांग्लादेश में, उन्होंने सेलिब्रेट किया है, वहाँ पे भी ढाका में, और थाईलैंड में भी हुआ है, वियतनाम में भी हुआ है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितनी चीज़ें आप लोगों को करवा सकता हूँ, मैं यहाँ पे सारी डिस्कस कर देता हूँ। 10 से 15 मिनट रोज़ आप लोगों को मैंने कहा है कि इस लेक्चर सीरीज़ के लिए आप लोग निकालें। एग्ज़ाम में अगर कल को कोई क्वेश्चन आपको दिखता है, आपको इतनी अवेयरनेस होगी, आप उसको ऑप्शनल अप्रोच से भी मार करके आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ वही एग्ज़ाम में दिखे जो आपको आती है। बहुत बार ऑप्शनल अप्रोच भी आपको हेल्प करती है, बहुत बार आपकी जो अवेयरनेस है वो भी आपको हेल्प करती है सही आंसर मार्क करने में लिए। तो ये थे 18 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत जल्द अब मैं आप लोगों को मिलूंगा सेकेंड वीक का टेस्ट लेके आप लोगों का, और साथ ही साथ कल मैं बात करूंगा 19 और 20 सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आप ये चैनल पे पहली बार हैं, इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।